वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमने ज्योग्राफी में भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे देखे थे, पासेस देख रहे थे हम इंडिया के। इसमें हमने कुछ पढ़ लिए थे, कुछ और बाकी है जिनको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक हमने देखा था नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में भारत चीन सीमा पर अवस्थित है और यह प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला दर्रा दिया गया है, ये यहाँ पर एक और फैक्ट दिया गया है, यह भारत और चीन के बीच 3 व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है और 1962 के युद्ध के बाद 2006 में इसको फिर से खोला गया था। ये बस याद रखें कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। अभी एग्जाम में अगर प्रीलिम्स लेवल के एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें ये अधिकांश तौर पर यही पूछा जाता है कि अवस्थिति या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे सिल्क रोड से संबंधित दर्रा कौन सा है या फिर सिल्क के व्यापार से संबंधित दर्रा कौन सा है, तो नाथुला दर्रा हो जाएगा। ये इस सेंस में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आयोग अगर प्रश्न को थोड़ा सा कठिन बनाना चाहता है तो प्रश्न को थोड़ा सा प्रश्न की लैंग्वेज को चेंज कर देगा, इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना है। अगला दर्रा है थालघाट। थालघाट महाराष्ट्र में है, प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है और यह पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री में स्थित है। इससे होकर मुंबई कोलकाता मार्ग गुजरता है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ेगा। कौन सा दर्रा? थालघाट दर्रा। अगला दर्रा दिया गया है नीति पास। नीति उत्तराखंड में है, माना नीति ये सब उत्तराखंड में है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा। तिब्बत चीन के पास में ही पड़ता है, चीन अपना भाग मानता है इसको। पांगसो दर्रा 4000 मीटर से अधिक है, इसकी जो ये दूरी है ये इतनी है और ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले को जोड़ेगा। मांडले म्यांमार में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मांडले को जोड़ता है। पेंसिला दर्रा लद्दाख में है, यह कश्मीर घाटी को कारगिल यानी कि लद्दाख से जोड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कश्मीर के जितने दर्रे हैं ना, इसमें ये पूछा जाता है कि कौन किसको जोड़ता है, तो इसको थोड़ा कश्मीर के दर्रों को स्पेशली याद रख लें। हिमाचल प्रदेश के लिए भी कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ेगा। अगला दर्रा है पीर पंजार। ये जम्मू कश्मीर राज्य की पीर पंजार पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ पर अवस्थित है, श्रीनगर में, और ये जम्मू और कश्मीर का परंपरागत दर्रा है। यह सबसे ज़्यादा समीध खंड के प्रवेश मार्ग, लेकिन बंटवारे के बाद इसे उपमहाद्वीप के लिए बंद कर दिया गया। ठीक है। अगला दर्रा है भोरघाट। ये भी महाराष्ट्र में है। थालघाट भोरघाट दोनों ही महाराष्ट्र में है और भोरघाट प्रायद्वीपीय भारत में अवस्थित है। पश्चिमी घाट की श्रेणी सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है। तो आपने देखा था थालघाट भी सह्याद्री में था और ये भी वहीं पर अवस्थित है। महाराष्ट्र राज्य के कर्जल और खंडाला के बीच अवस्थित इस दर्रे से होकर मुंबई पूना मार्ग गुजरता है। थालघाट से होकर मुंबई कोलकाता मार्ग जाता है और यहाँ से मुंबई पूना। अगर आपको मुंबई से पूना जाना है तो इस मार्ग से होकर गुजरेंगे, जो मुंबई को एक अन्य कई दक्षिणी भारतीय नगरों से भी जोड़ देता है। अगला दर्रा दिया गया है कारातांग दर्रा। ये काराकोरम पर्वत रेंज पर है। तारिम बेसिन में लेह और यारकंद के बीच प्राचीन कारवा मार्ग पर सबसे ऊंचा दर्रा यही है। यह ग्रेट सिल्क रोड का एक हिस्सा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला दर्रा है बोमडीला। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश का है। यह महान हिमालय की भूटान के पूर्व में अवस्थित है और यह अरुणाचल प्रदेश को ल्हासा यानी कि तिब्बत की जो राजधानी है ल्हासा, इससे जोड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखें, पूछ सकते हैं कि तिब्बत की राजधानी से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बोमडीला हो जाएगा। सेन कोट्टाय गैप है, एक पास है, ये भी तिरुनेलवेली कट्टावोमन तमिलनाडु में अवस्थित है और यह दक्षिण तमिलनाडु और केरल का प्रवेश द्वार कहलाता है। अगला दर्रा है सिपकीला। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है? बार बार प्रश्न पूछा गया है। सिपकीला, बनिहार, वुडजल सबसे प्रश्न पूछ चुके हैं। सिपकीला हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत और भारत चीन सीमा पर महत्वपूर्ण स्थल को ये जोड़ेगा। सतलज नदी इसी से बहती है, इसी पास से होकर बहेगी। बनिहाल दर्रा, यह पीर पंजार श्रेणी जो है उसमें NH1A में अवस्थित है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में इसकी अवस्थिति हो जाएगी। यह श्रीनगर को जम्मू से मिलाता है और इसमें जवाहर सुरंग जो कि 2.85 किलोमीटर लंबी है, इस सुरंग का उद्घाटन 1956 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार। अगला है बुर्जे दर्रा। ये श्रीनगर से गंगा घाटी को जोड़ेगा और श्रीनगर से किशन गंगा घाटी के बीच में बुर्जल दर्रा पड़ता है और यह कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। शीतकाल में यानी कि ठंड के समय में व्यापार और परिवहन के लिए बंद रहता है। गर्मियों के समय में जब बर्फ पिघल जाती है तो ये खुल जाता है।
इसके बाद एक दर्रा है अघिल दर्रा, ये काराकोरम में K2 से के उत्तर में अवस्थित है और अघिल दर्रा लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। काराकोरम, इसको K2 रेंज भी कहते हैं, यहीं पर ही अवस्थित है। यह चीन में झिंजियांग प्रांत के साथ लद्दाख को जोड़ेगा और यह नवंबर से मई के पहले सप्ताह तक सर्दियों के दौरान तक बंद रहता है। अगला दर्रा है बड़ा लाचा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश में है। यह मनाली और लेह को जोड़ता है और यह नवंबर से मध्य मई तक बर्फ से ढका रहता है। पालघाट या फिर पलक्कड़ दल्ला, ये जो है ये पालघाट और थालघाट में कंफ्यूज नहीं होना है। पालघाट केरल में है, थालघाट महाराष्ट्र में है। यह दक्षिणी भारत के मध्य केरल राज्य में अवस्थित है। पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है और यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है। ये क्या करता है, ये केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, पालघाट दर्रा है। सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रमुख दर्रा है और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत के न्यागारी विभाग के जांदा जिले से ये जोड़ता है। उमलिंग दर्रा ये लद्दाख में है। यह देश का सबसे ऊंचा वाहन चलाने योग्य दर्रा है और यह लेह को पैंगोंग झील से जोड़ेगा। अगस्त 2021 में इसका उद्घाटन किया गया था, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले इसका उद्घाटन हुआ है, इसलिए याद रखें। उमलिंगला दर्रा, लनकला दर्रा ये लद्दाख क्षेत्र में है, अक्साई चीन वाले क्षेत्र में पड़ता है और यह लद्दाख और ल्हासा को जोड़ता है। ल्हासा तिब्बत में है, तिब्बत की राजधानी है और ये इन दोनों को जोड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ दर्रे देखे, भारत के पर्वतीय दर्रे हैं। सारे दर्रों को हमने कवर कर लिया, सारे दर्रे जो भी है पासेस हैं हमने कंप्लीट कर लिए। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, तो आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड पर जाकर प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप कीजिए, पूरा आपको टाइप करना है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आपको ग्रीन कलर का लोगो दिखेगा हमारा, इस तरह का लोगो, इस पर क्लिक करना है और ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप की रजिस्ट्रेशन आप आराम से कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा, आप ऐप को यूज़ कर पाएंगे, आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना बहुत आसान है ऐप को, और इसमें आपको जो भी एग्जाम देना है उसके रिलेटेड आप नोट्स देख सकते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ भी है, सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, या फिर अदर एग्जाम पीसीएस वाले भी एनसीईआरटी पढ़ते ही हैं। एनसीईआरटी से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको जरूर आप एक बार पढ़ लें। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने वाले हैं तो इसके आप रिगार्डिंग सारे नोट्स देख सकते हैं। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।